मोहतरम जनाब शौकत अली साहब, अध्यक्ष व सदर उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मेरे भाई डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब, प्रत्याशी उतरोला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मंच पर बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, जिम्मेदारान कौम व मिल्लत, मेरे तमाम मजलिसी रुतबा, महाराष्ट्र के साबिक़ा सदर सैयद मोइन साहब, हैदराबाद से आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ अरकान बल्दिया, करीमनगर से आए हुए जनाब अहमद साहब सदर मजलिस और तमाम जिम्मेदारान, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हम आपको ये बताने आए हैं कि 3 तारीख के दिन आप तमाम से हम ये गुजारिश करने आए हैं कि आप अपना वोट, अपना मतदान में हिस्सा लीजिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ मिलकर गरीब, मजलूम, पिछड़े अवाम के हक के लिए लड़ रही है। हम आपके मान सम्मान के लिए, हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं और अगर आप अपने ही वोट से अपने प्रत्याशी को कामयाब नहीं करेंगे तो फिर इस विधानसभा का विकास कैसे होगा। अभी शुरुआत में डॉक्टर मन्नान साहब ने ये कहा कि असदुद्दीन ओवैसी 5वीं मर्तबा उतरोला विधानसभा को आया है। मैं डॉक्टर साहब से कहना चाहूंगा कि आपने ये कहकर मुझे शर्मिंदा किया और मुझे आपने ये बता दिया कि ओवैसी उतरोला का नहीं, बाहर से आया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, बल्कि डॉक्टर साहब को भी बताना चाह रहा हूं, मैं अगर आपके पास नहीं आऊंगा तो क्या गैर के पास जाऊंगा? मैं अगर एक बुजुर्ग के चेहरे में अपने बाप को, अपने चचा को देखता हूं और अगर यहां नहीं आऊंगा तो किसके पास जाऊंगा? अगर मैं एक बच्चे को देखकर उसमें अपनी औलाद को मुझे नजर आती है तो मैं उसके सर पर दस्ते शफकत नहीं रखूंगा तो किस पर रखूंगा? अगर मुझे अपनी इज्जतदार माँ और बहनों को देखकर मेरे अंदर की गीरत अगर नहीं जागेगी तो फिर मैं कहां जाऊंगा? और आज के हमारे इस दौर में जब चारों तरफ से हमको दबाया और कुचला जा रहा है तो मैं दौड़कर आप ही के पास आऊंगा ना। मैं किसके पास दौड़कर जाऊंगा? मैं आग की तरफ जाऊं या पानी की तरफ जाऊं? मैं किसके पास जाऊंगा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असदुद्दीन ओवैसी और उसकी जमात के पूरे लोग आपके खादिम हैं, आपके लिए लड़ते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला आपके मान सम्मान, आपके हक के लिए, आपके हुकूक को हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह हम लड़ते रहेंगे। मैं आपको शुरुआत में ये भी बताना जरूरी समझता हूं कि आज की रात मुबारक रात है, आज शब मेराज की रात है। आज की रात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हरम से, मस्जिद अक्सा से, फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा तक अल्लाह लेकर गया और उनको अपना दीदार करा। तो ये मुबारक रात है और उलमाए किराम ने कहा कि ये अजीम मौजज़ा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उलमाए किराम के पैरों के पास बैठकर मैंने सुना कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग में बच जाना यकीनन मौजज़ा है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का पहाड़ से निकलना यकीनन मौजज़ा है। हजरत मूसा का
फिरौन के दरबार में आसा फेंकना और जादूगरों का जादू उस पर बेबस हो जाना यकीनन मौजज़ा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अंधों के आंख पर हाथ रखना और मुर्दों को जिंदा करना यकीनन जिंदा मौजज़ा है। मगर ये तमाम मौजज़े जमीन पर हुए और मेरे आका का मौजज़ा जमीन से शुरू हुआ तो आसमानों की इंतहा तक पहुंच गया। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि मुबारक रात है, कोई ये ना समझे कि ओवैसी सिर्फ राजनीति की बात करता है, दूसरा नहीं कर सकता। ओवैसी राजनीति की भी बात करता है, संविधान की भी बात करता है, दुनिया की भी बात करता है, हुकूक की भी बात करता है, गरीब की भी बात करता है, मजलूम की भी बात करता है, और आका की गुलामी में अपने आप को गुलाम बताने की भी बात करता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुबारक रात है। हमको भी, इस गुनाहगार को भी याद रख लीजिए। आप इस मुबारक रात में जब इबादत करेंगे, बल्कि हम तो आपसे कहेंगे कि जो आपके पास अहले दिल हैं उनसे कहिए कि हमारी कामयाबी के लिए भी दुआ करिए कि यहां से अल्लाह सुब्हानहू व तआला डॉक्टर मन्नान को आपका विधायक बनाकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बुलाए। और मैंने उलमाए किराम के पैरों के पास बैठकर सुना कि शबे मेराज में अल्लाह ने अपने हबीब को अपना दीदार क्यों कराया, क्योंकि उस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे। खदीजतुल कुबरा का विसाल हुआ, हमारी उम्मत की मां का विसाल हुआ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी को, हमारी उम्मत की मां को बेहद चाहते थे। अल्लाह के रसूल गमगीन रहते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताइफ के सफर में पत्थरें बरसाई गई, मारा गया, खून बहाया गया। मुबारक खून को जब थक जाते थे कमली वाले, तो जालिम लोग उठाकर फिर पत्थर फेंकते थे। अल्लाह के रसूल गमगीन थे। तो अल्लाह ने, उलमाए किराम ने बताया कि एक और वजह ये थी कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने महबूब के गम को दूर करने के लिए अपना दीदार कराया। एक और जगह पर बताया गया कि हज़रत जिब्रील आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलुल्लाह आइए वादी बथा में देखिए। वादी बथा में जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को देखा, आलम अरवाह में उन गुनाहगारों को देखा, उन पर अजाब को देखा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए गमगीन होना शुरू हो गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने हबीब के गम को दूर करने के लिए अपना दीदार कराया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलमाए किराम ने यह भी लिखा कि उस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनका भी इंतकाल हो गया था, गमगीन थे। तो बहरहाल आज की रात आप मौजूद उलमाए किराम से बसीरत अफरोज किताबात सुनेंगे। आप यकीन है कि मुझसे बेहतर बोलते हैं, और आप उनके बसीरत अफरोज किताबात से आपके दिल में एक रूहानियत का जज्बा भी पैदा होगा, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और मजबूत होगा। बस मुझे इतना ही कहना है कि आज की मुबारक रात है, और इक़बाल ने क्या कहा था कि अख्तरे शाम की आती है फलक से आवाज। इक़बाल ने कहा था कि अख्तरे शाम की आती है फलक से आवाज, सजदा करती है सहर जिसको है आज की रात। एक आशिक़ रसूल ने भी कहा था, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसके नाफिज़े हुकूमत पे लाखों सलाम। वो जबान जिसको कुन की कुंजी कहे, उसके नाफिज़े हुकूमत को लाखों सलाम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, राजनीति अपनी जगह पर है, मगर अगर कोई सब्ज गुंबद की मकी के दर का कुत्ता है और वो कुत्ता आका के बारे ना बोले तो क्या राजनीति है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
इस गुनाहगार के लिए भी दुआ फरमाइए, इस गुनाहगार के लिए भी दुआ फरमाइए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हम तमाम का खातिमा ईमान पे कराए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 3 मार्च को आपको डॉक्टर मन्नान को कामयाब करना है। ये कामयाबी डॉक्टर मन्नान की नहीं होगी, ये कामयाबी आपकी होगी। उतरौला विधानसभा में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को रोकने के लिए बीजेपी, सपा और कांग्रेस मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर मन्नान की कामयाबी को रोका जाए। मगर मुझे यकीन है कि जो जमीन और आसमान का खालिक मन्नान है, वो अब्दुल मन्नान को जरूर कामयाब करेगा अपने नबी के सत्ते में इंशाअल्लाह। तमाम लोग मिल लो, जितना मिलना है मिल लो, मगर फैसला तो रब्बे करीम करने वाला है। ओवैसी की तकरीर से लोगों के दिल बदल नहीं जाते, वो तो सदका है कि अल्लाह ने अपने हबीब के करम में, उनके सदक़े में लोगों के दिलों में मजलिस की मोहब्बत को पैदा किया। ये ओवैसी की जबान, ये ओवैसी की तकरीर नहीं, ये तो करम सब गुम्बद के मकी का है कि उन्हीं का करम है। हम तो सिर्फ अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार, दिलों को मोड़ने वाले आप हैं। आज हम बातिल ताकतों के तूफान में या अल्लाह हम एक चिराग को जला रहे हैं तौहीद के। हम तो हमेशा ये कहते कि परवरदिगार, बातिल ताकतों के तूफान में हम एक चिराग को जला रहे हैं, या अल्लाह इस चिराग को तेरे नबी के सत्ते में बचा के रख ले। बस हम तो सिर्फ यही बोलते हैं, यही काम करते हैं, और अल्लाह के करम से अपने तूफानों में चिराग जलाने का हुनर हमने सीख लिया है। अब डर नहीं होता, डर इस बात का होता है कि मरने के बाद क्या जवाब देंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे। क्योंकि जब तुम इश्क का दावा करते हो तो याद रखो, पूछा जाएगा तुम किससे इश्क करते थे। तुम उन लोगों से इश्क करते थे जो तुमको बर्बाद करना चाहते थे, या तुम उन लोगों से इश्क करते थे जो तुमको बचाना चाहते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस चुनाव में आपको एक अच्छा फैसला लेकर यहां से अपनी जमात मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करना है। एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। एक और अहम बात हम आपको बताना चाहते हैं, हमारी माँ और बहनों को भी पैगाम देना चाहते हैं कि लोग आकर आपसे कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, असदुद्दीन ओवैसी नौजवानों को जज्बात में लाता है। तो हाँ, मैं इकरार करता हूं, मैं जज्बात में लाता हूं। मेरी तकरीर या मेरे अल्फाज या मेरी जबान से नौजवान जज्बात में नहीं आता, ये मेरा काम नहीं है। मैं सच्चाई को बयान करता हूं, और जो हक है वो तुम्हारे जज्बात में तब्दीली पैदा करता है। और यकीनन जज्बाती रहना जरूरी है। अगर आप नाइंसाफी को देखेंगे और आपका दिल ना तड़पे तो फिर जिंदगी का सबूत क्या है। अगर आप एक मासूम बच्चे की आंख में आंसू देखेंगे और उसके सर पर हाथ नहीं रखेंगे तो फिर जज्बात तो जरूरी है मेरे भाई। अगर आप जुल्म को देख रहे हैं तो आप अपने हाथ से जालिम को नहीं रोकेंगे तो फिर क्या बात है। इसीलिए जज्बाती रहना जरूरी है। और जो ओवैसी के भड़काऊ भाषण को सुनकर लोग जज्बात में आते हैं, मैं उन लोगों को, उन बुजुर्गों को, नौजवानों को सलाम करता हूं, उन बच्चों को सलाम करता हूं, उनकी मां और बहनों को सलाम करता हूं कि उन्होंने एक जज्बाती औलाद को पैदा किया। और जज्बात क्यों ना आए। उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस, सपा सब मिलकर खौम खौम करते हैं। जब चुनाव आता तो खौम खौम, और जब चुनाव हो जाता तो बोलते हैं अपना घर घर घर। चुनाव में आता है तो बताओ कितने मरतबा आपने यहां पर किस किस को वोट नहीं दिया। बीजेपी कहती है सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। आज उत्तर प्रदेश में अगर सबसे कमजोर कोई है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान है। मेरी इन बातों को कान खोलकर सुन लो उत्तरला की जनता।
मैं अल्फाज छाप कर नहीं बोल रहा हूं, बल्कि संविधान के दायरे में रहकर आपसे बता रहा हूं। मेरे पास आंकड़े हैं और आंकड़े ये बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम पढ़े लिखे अगर कोई है तो मुसलमान है। सबसे ज्यादा अगर स्कूल से शिक्षा से बाहर है तो मुसलमान है। अगर सबसे कम उनमें कम पढ़े लिखे तो हमारी बेटियां हैं। 10 मुसलमान है तो 7 पढ़ना लिखना नहीं जानते, हिसाब किताब करना नहीं जानते। 4 और 15 साल की उम्र के दरमियान के बच्चा मजदूरी करते हैं। सिर्फ 7% मुसलमान हाई स्कूल मुकम्मल करते और 4% बच्चे ग्रेजुएट होते हैं। कितने मुसलमानों के पास 2 एकड़ जमीन है उत्तर प्रदेश में? बताओ, कांग्रेस के, सपा के, बीजेपी के लोगों बताओ। ना कि सबको साथ लेंगे, समाज को साथ लेंगे, तो आज उत्तर प्रदेश में 2% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के पास 2 एकड़ जमीन नहीं। कौन सी इंसाफ की बात जब करते हैं लोग? मेरी जबान कड़वी क्यों होती है? इंसान, मैं अपने हक दिलाने की, हक लेने की बात कर रहा हूं। और सुन लो, जिंदगी में इंसाफ नहीं है तो मौत में भी नहीं है। मौत में थाली नहीं मारना है, सोचना है। अगर कोई फॉरवर्ड क्लास का होगा और आप होंगे अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान, तो आप उससे 6 साल पहले आपको मौत आ जाती है, क्योंकि गरीब है आप। बताओ फिर क्या हो रहा है यहां पर? कौन आवाज उठाएगा? कोई तो उठाएगा ना आवाज, किसी को तो लड़ना चाहिए। कोई तो जाकर इन जालिमों को बताए जो सत्ता की कुर्सी पर बैठकर कमजोरों को कमजोर कर रहे, बल्कि बर्बाद कर रहे। आप बताइए, अगर आप जाकर किसी के घर पे पूछेंगे क्या तुम्हारी औलाद को, तुम्हारे बेटे को, तुम्हारी बेटी को शिक्षा चाहिए, तो कहेगा बिल्कुल चाहिए। कहां पर आपने शिक्षा दी? बताओ योगी आदित्यनाथ, बताओ मोदी जी, आपने कहां पर स्कूल खोला? मैं जो आंकड़े दे रहा हूं, मैं बीजेपी को, योगी को चैलेंज कर रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा हूं, सपा के नेता को, अखिलेश को चैलेंज कर रहा हूं, कांग्रेस के राहुल को चैलेंज कर रहा हूं। अगर तुमको मेरे आंकड़ों पर भरोसा नहीं है तो एक वक्त और मुकाम बता दो, तुम 10 मिनट मेरे सामने नहीं बैठ सकोगे। मैं सच्चाई को बयान कर रहा हूं। वोट को ले लेंगे और उसके बाद आपके बच्चों को और आपको भूल जाएंगे। कोई कहेगा कि ओवैसी तुमने हैदराबाद में क्या किया? तो हमने हैदराबाद में, हमारे 7 विधायक हैं, कोई मंत्री नहीं है, सत्ता में नहीं है। हमारा मेडिकल कॉलेज है जिसमें 150 मुसलमान बच्चे और बच्चियां हर साल डॉक्टर बनकर निकलती है। इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें 250 मुसलमान बच्चे और बच्चियां इंजीनियर बनकर निकलती है। MBA कॉलेज है, MCA कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, आर्किटेक्चर का कॉलेज है। 2-2 अस्पताल है बड़े बड़े जिसमें कम पैसों में इलाज होता है। ये सब कैसे बना? कोई आसमान से आकर नहीं दिया, ये सब आपने दिया था। आपने हमको विधायक बनाया, हमने काम किया। ये काम उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता था। आपने जिसको विधायक बनाया उसने अपनी जेब को मोटा किया। जिसको आपने विधायक बनाया वो मंत्री बन गया। जिसको आपने वोट डाला वो मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया। बताओ तुमको क्या मिला? इसीलिए ओवैसी से नफरत करते हैं, क्योंकि मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं, आपको पैगाम दे रहा हूं। तुम्हारे को क्या मिला मुझे बताओ? क्या मैं ये कह रहा हूं कि मैं उत्तराला में आसमान से तारे तोड़कर ला कर दूंगा? मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं जमीन पर जो सबको मिल रहा है, मेरी औलाद को भी मिले, मेरी बेटी को भी मिले। यही तुम्हारी लड़ाई है। और मुझे यकीन है कि आप डॉक्टर अब्दुल मन्नान साहब को विधायक बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे। ये हमारे मसाइल। इतना बड़ा उत्तरा विधानसभा है, खाली 3 डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल है, स्लॉटर हाउस नहीं है। क्यों नहीं देते परमिशन बीजेपी वाले? क्यों नहीं दिया कांग्रेस ने? क्यों नहीं दिया बसपा ने? आप बताइए, रोड नाम की कोई चीज नहीं, खड्डे हैं पूरे यहां पर। इस विधानसभा में
योगी आदित्यनाथ कहते कि मैं गर्मी निकाल दूंगा। अरे बाबा, गर्मी निकालना तो दूर की बात, उतरौला विधानसभा में लोग अपना सेलफोन चार्ज नहीं कर सकते, बिजली आती नहीं है यहां पर, 4 घंटे आती है खाली। गर्मी निकालूंगा? अरे बिजली तो पैदा करो। बिजली नहीं देंगे, गर्मी निकालेंगे? सही है। बिजली नहीं दिए बाबा, और बोल रहे कि मैं मई जून में बर्फ लाऊंगा। अरे पहले बिजली लाओ। बाबा बोलते गर्मी निकालूंगा, मगर ये सांड क्या कर रहा है खेतों में रातों में? बाबा ने इनको छोड़ दिया, आशीर्वाद देके जाओ, खाओ, तुम्हारे बाप की जमीन में खा लो। बाबा ने कहा तुम मेरे हो, तो सांड ने कहा बाबा हम भी तुम्हारे। तो बाबा ने कहा तुम्हारा मेघ है, जाओ जाओ खेत साफ कर दो, किसान को बर्बाद कर दो, मैं हूं ना। ज्यादा कोई बोलेगा तो ठोक दूंगा। आप बताइए, आप देश के प्रधानमंत्री को 7 साल के बाद मालूम हुआ कि उत्तर प्रदेश में सांड का मसला। कितनी मन की बात बोली प्रधानमंत्री ने, मगर सांड की बात नहीं बोली। आज प्रधानमंत्री बोल रहे कि आप 10 तारीख के बाद, प्रधानमंत्री कह रहे, यकीन मत करिए, मोदी है, लंबी लंबी छोड़ते हैं। एक बार मोदी जी सऊदी अरब गए थे। वो वहां पर रियाद में एक लंबी तोप को देखे। तोप को देखने के बाद उसके अतराफ फिरे और वो शेख से पूछे कितना लंबा फेंकती। वो शेख भी बड़ा चालाक था, उसने कहा तुमसे कम फेंकती। ये जोक है, कहीं यकीन कर लेंगे आप, हम भी NSA लग जाएगा। बाबा बोलेंगे हैं ऐसा बोला, इसको जाओ जेल में डालो, जेल में जाने तैयार, हम मरने तैयार हैं। मगर आप बताइए, आज मोदी जी कहते हैं कि मैं जो युवाओं को 70 लाख नौकरी का वादा किया था वो नहीं दिए। जिसके पास ग्रेजुएट है, डिग्री होल्डर है, डिप्लोमा है, मोदी जी उसको नौकरी नहीं बोल रहे हैं कि मैं तुमको एक और नौकरी दूंगा। वो क्या है? तुम गोबर से पैसे निकालो। बाबा कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं एक सांड के लिए 900 रुपये दूंगा 10 मार्च के बाद। अरे बाबा, तुमने यहां पर बिजली नहीं दी, तुम किसको 900 रुपये दोगे? आप बताइए, एक विकलांग जो उत्तर प्रदेश में होता है उसको सरकार की तरफ से महाना 1000 रुपये पेंशन मिलता है। 1000 रुपये विकलांग को और सांड को 900 रुपये। आप बताइए, क्या इंसान की जान की कीमत ये है, इसका मान सम्मान ये है? बीजेपी हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। ये सपा, कांग्रेस, बसपा से पूछ लीजिए, जब पार्लियामेंट में 2019 जुलाई अगस्त में कानून अमित शाह ने बनाया, बीजेपी ने बनाया, क्या कानून बनाया कि दिल्ली में कोई इंस्पेक्टर पुलिस का, NIA का बैठकर उतरौला की विधानसभा के एक नौजवान का नाम अगर अब्दुल मन्नान होगा तो उसको टेररिस्ट घोषित कर देगा। कांग्रेस ने जो आज घूम रहे खाम कह रहे ना, ये कांग्रेस और सपा BSP ने अमित शाह के लाए हुए कानून की तायीद की। हमारा यकीन करना है तो YouTube पर हमारी तकरीर उठाकर देख लीजिए, 2019 की जुलाई अगस्त की तकरीर है लोकसभा की। हमने इन तमाम को कहा कि यह कानून का इस्तेमाल मुझ पर होगा, मेरी औलाद पर होगा, मेरे खानदान पर होगा, मेरे नौजवानों की जवानी को जेल में बर्बाद कर दिया जाएगा। तो यही कांग्रेस और सपा ने मिलकर अमित शाह के कानून की तायीद की, और ओवैसी को कहते हैं कि इसके लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा। अरे तुमको शर्म नहीं आती, इतना झूठ बोलते हो। तुम हमारी बर्बादी के कानून में बीजेपी अमित शाह का साथ देते हो, और यहां पर गांधी परिवार की लड़की आकर वोट की बात करती है। जेल में जाकर मुलाकात करो, तिहाड़ जेल में जाओ, जेल में जाकर पूछो उन बच्चों से कि पार्लियामेंट में अगर किसी ने मुखालिफत की तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
ये इनकी हकीकत है, इन चेहरों को पहचानिए। आज चुनाव आ गया तो सब हमदर्द हो जाते हैं और उसके बाद जब इनको वोट मिल जाता है वो हमको यतीम और लाचार बनाकर छोड़ देते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस विधानसभा की तरक्की के लिए, इस विधानसभा के विकास के लिए, मजलूमों की कामयाबी के लिए, कमजोरों को ताकतवर बनाने के लिए, बेजुबानों को जबान में आवाज देने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करिए। मैं आपको बताने आया हूं कि यहां पर आप जब मतदान करेंगे, वोट डालेंगे, तो आप वोट मजबूरी की हालत में करेंगे या मजबूती के लिए करेंगे? आप मजबूरी के लिए करेंगे या मजबूती के लिए करेंगे? आपने 30 साल से मजबूरी की हालत में आपने कभी सपा को, तो कभी बसपा को, तो कभी कांग्रेस को वोट दिया। ओवैसी आपके दरमियान में आकर आपसे अपील कर रहा है, भीख मांग रहा है कि मजबूरी की हालत में मत दो, मजबूती के लिए डॉक्टर मन्नान को वोट दो। अगर आप मजबूरी की हालत में देंगे तो यही नाइंसाफी चलती जाएगी। मजबूरी की हालत में देंगे तो उतरला में कोई विकास नहीं होगा। मजबूरी की हालत में देंगे तो उतरला में रेलवे लाइन नहीं आएगी। मजबूरी की हालत में देंगे तो अस्पताल नहीं बनेगा। अगर आज आप मजबूती के लिए वोट देंगे तो एक तमाम विकास के काम होंगे और आपकी आवाज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में गूंजेगी। और हम आपको बता रहे हैं कि अगर भाग्यदारी परिवर्तन मोर्चा को अल्लाह ने आपकी दुआओं और वोटों से इख्तिदार और सत्ता दी तो 3 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान, एक निषाद समाज से और पिछड़ा समाज से। अगर ऐसा होता है तो उतरला की जनता को यह वादा करके जा रहे कि डॉक्टर अब्दुल मन्नान डिप्टी सीएम बनेगा इंशाअल्लाह ताला। इनको विधायक बनाइए, डिप्टी सीएम बनेगा। डॉक्टर मन्नान जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो गूंगे बनकर नहीं बैठेंगे, बहरे बनकर नहीं बैठेंगे। डॉक्टर मन्नान उतरला की जनता के इंसाफ के लिए लड़ेगा, पुकारेगा। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार को उतरला के इंसाफ के नारे से हिलाकर रख देगा। इस बात का मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। एक हो जाइए, एक हो जाइए। ये तारीखी वक्त है आपके लिए। अगर हमारी माँ और बहनें एक हो जाएंगी। अच्छा पूछिए ये कांग्रेस, सपा, बसपा से जब आएंगे आपसे वोट की भीख मांग रहे तो बोलना हिजाब और निकाब के बारे में तुम्हारी राय क्या है? पूछो उनसे हिजाब और निकाब के बारे में राय क्या है? कुछ नहीं बोलेंगे। अगर हिजाब और निकाब के बारे में अगर किसी ने बोला तो उसका नाम अल्हम्दुलिल्लाह सदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। हमने उस बच्ची से बात की जिस बच्ची को बलवाइयों ने घेर लिया था। हमने कहा कि हम बराबर सर पे टोपी पहनेंगे, चेहरे पे दाढ़ी रखेंगे। हमारी माँ और बहनें अगर चाहती हैं तो हिजाब भी पहनेगी, निकाब भी पहनेगी। और भारत में ये हमारा वतन है। सुबह कयामत तक जब तक हम यहाँ रहेंगे, जब तक दुनिया कायम रहेगी, हम अपनी शनाख्त को बरकरार रखेंगे। शनाख्त पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हम किसी के बोलने से अपने आप को नहीं बदलते, हम किसी के बोलने से शर्मिंदा नहीं होते। अरे हम तो कमली वालों के गुलामों के गुलाम हैं। हमको बता दिया गया क्या करना है, हम करेंगे। और भारत का संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम क्या खाएं, क्या पहने। वो ना मोदी को बोलने की जरूरत है, ना योगी को बोलने की जरूरत है, ना कांग्रेस को, ना अखिलेश को, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम शिक्षा देना, तुम्हारा काम अस्पताल बनाना, तुम्हारा काम रोड बनाना, तुम्हारा काम स्लॉटर हाउस की इजाजत देना, तुम्हारा काम सांड से बचाना। तुम वो कुछ नहीं किया, बर्बाद कर दिया हमको। हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिली। अब मेरी दाढ़ी और मेरे हिजाब के पीछे पड़ गए।
तुम जो चाहे कर लो, हम अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। तुम हमको जिंदगी का सलीका मत सिखाओ। दुनिया हैवान थी तो हमने उनको इंसान बनाया, मेरी तारीख है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ही गुजारिश है कि आप 3 मार्च के दिन डॉक्टर अब्दुल मन्नान को कामयाब करिए। और आप जानते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं। यहां पर इस विधानसभा में हजरत शहीद मिल्लत शाह अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह की 119 साला दरगाह थी। इसको हुकूमत ने उसका दरवाजा बंद कर दिया गया था। तो क्या कांग्रेस आई थी दरवाजा खुलाने के लिए? हजरत के आस्थाने का रास्ता बंद हुआ।